दोस्तों, काफ़ी दिन हो गए थे। लॉकडाउन के बाद पहली बार दोस्त के साथ मैं अपने घर आया था। मेरे इस दोस्त का नाम सैम था। सैम स्वभाव से बड़ा ही चंचल और शरारती था। वह दिखने में भी किसी मॉडल से कम नहीं था। वैसे सैम और मैं ज़्यादा पुराने दोस्त नहीं थे, पर हम दोनों एक ही जगह जॉब करते थे, इसलिए वह मेरा दोस्त बन गया था। वैसे वह मेरा सीनियर था। उसकी उम्र 32 साल की रही होगी और मैं अभी सिर्फ 30 साल का था। बहुत दिन के बाद आज अपने घर आकर मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। सैम को भी मेरा घर पसंद आया और उसने मेरे घर की काफ़ी तारीफ़ की। साथ ही उसने मेरी माँ के काम और उनकी खूबसूरती की काफ़ी तारीफ़ की। मेरी माँ को शायद उसका बात करने का तरीका पसंद आ गया था। वह पूरे दिन उससे ही बात करती थी। उन दिनों मेरे पापा किसी काम से गांव गए हुए थे, इसीलिए हमें घर पर 3 दिन रुकना था। इसी बीच एक दिन गुजरने पर माँ और सैम की अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैं यह नहीं समझ पाया था कि सैम को मेरी माँ पसंद आ गई थी या मेरी माँ को सैम पसंद आ गया था, मगर एक बात तो साफ समझ आ गई थी कि सैम मेरी माँ से कुछ ज़्यादा समीपता चाहता था। सैम को माँ ने मुझसे कहा, बाज़ार से कुछ सब्जी ले आओ। मैं घर के बाहर निकल गया और मेरा दोस्त सैम घर में ही रह गया। घर बाहर जाने के बाद मुझे याद आया कि सब्जी के लिए थैला तो लाया ही नहीं, तो मेरे घर वापस आ गया। सामने घर के अंदर कदम रखा ही था कि मुझे माँ के खेल खिलौने की आवाज़ आई। साथ में सैम की आवाज़ आ रही थी। मुझे अचानक से न जाने क्या आया कि मैं ठिठक कर बाहर बरामदे में ही रहकर माँ और सैम की बातों को सुनने लगा। तभी माँ की आवाज़ आई, क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो ना सैम, बाद में मिलकर बात करूँगी। उस समय तुम्हारा जो मन करे सो कर लेना। इतना सुनकर मैं अचरज में पड़ गया। मैंने दरवाजे की सीढ़ी में झांक कर देखा तो मेरा दोस्त मेरी माँ को अपनी तभी सैम ने माँ को कहा, आप बेहद खूबसूरत हैं। माँ ने उसे जवाब देते हुए कहा, सैम मैं भी बहुत, मगर अभी मेरा बेटा बाज़ार से आने वाला होगा। इतना बोलकर मेरी माँ मुस्कुराने लगी। सामने मेरी माँ को जान कहकर संबोधित किया तो मेरी माँ मुस्कुराने लगी। फिर मैं वापस बाज़ार चला गया और बाज़ार से सब्जी एक बड़ी पॉलीथीन में ले आया। उस समय मैं जागता रहा और इस बात का इंतज़ार करता रहा। सुबह के 4 बजे ही होंगे। मैं सोया हुआ था। मैं गहरी नींद में था। फिर अचानक मेरी आँख खुल गई। मैं यूं ही लेटा ही रहा। तभी अचानक से याद आया कि कहीं मेरी माँ मैं दम साधे चुपचाप लेटा रहा। उसे लगा
मैं सोया ही हूँ। वह उठकर पिछले कमरे में चली गई। वह दोनों माँ के कमरे में थे। मैंने आजू बाजू देखा तो कोई नहीं था। मैंने खिड़की से अंदर देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। फिर वह सब के बाद सैम मेरे बाजू में आकर सो गया। सुबह उठकर हम दोनों घूमने चले गए। सारे दिन मस्ती की। सैम को उसने मुझे दारू पीने का ऑफ़र किया। मैंने मंजूर कर लिया। उसने मुझे एक बार में बिठाया और हम दोनों ने दो पेग स्कॉच के खींचे। फिर घर आ गए। घर पर माँ ने मस्त खाना बनाया था और वह खाना अब पिरसते वक्त सैम को मुस्कुराती हुई देख रही थी। मैं समझ गया कि आज फिर से कबड्डी का मैच होना तय है। उस दिन रात को 2 बजे से उठा तो मैं जाग गया और उसे कमरे में जाता हुआ देखता रहा। फिर वह सब के बाद सुबह वह मेरे बाजू में आकर सो गया। तीसरे दिन हम दोनों वापस आ गए। उन्हें पता नहीं था कि मैंने भी देखा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं क्या करूं, पर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा।